स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। हम आए हैं हुमायूं के मकबरे पर। ये देखिए कितना आलीशान मकबरा है और अंदर जाके देखते हैं। ये है हुमायूं की कब्र, यहाँ पर हुमायूं दफन हैं। और अब इसके बाद हम सीधे दूसरी तरफ आ गए। ये है यहाँ पे नाई का मकबरा। नाई के मकबरे में अंदर जाके देखते हैं क्या है। इसमें भी दो कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे के ठीक पीछे एक बगीचा है जो बिल्कुल आलीशान है। और ये है पीछे नीला गुम्बद पूरा कटा हुआ है। ये देखो मैं यहाँ पे आपको तो ये है नीला गुम्बद और ये सामने से देखने पे ऐसा दिखाई देता है। जालियाँ हैं वो लाल बालुए रंग के पत्थर से बनाई गई। तो ये नीला गुम्बद है और इस पे जगह जगह पे ये गोल तरीके से जो लिखा हुआ है, इसमें कलमा लिखा हुआ है। दोस्तों नीले गुम्बद के अंदर कोई कब्र नहीं है। और सामने ऊपर की तरफ देखिए कितनी अच्छी डिजाइनिंग से ये बत्ती बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मैं चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। उसके बाद हम सीधे गेट से बाहर निकलते हैं। और बाहर ये एक छोटा सा पार्क है और ये सामने रेलवे लाइन दिखाई देती है। ये दोस्तों किसी वक्त में या तो मकतब या मदरसा रहा होगा। इस तरह से मेहराब कटे हुए हैं। सामने जैसे ये नीला गुम्बद है, इसके जस्ट सामने एक और गहरा गड्ढा है। देखो यहाँ बिल्कुल कितनी गहरी खाई है। यहाँ से अगर आदमी गिर जाए तो 3-4 कलामुंडी खा के जब नीचे पहुँचेगा। और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ये देखो पूरे का पूरा तालाब है। और ये सबसे पीछे का हिस्सा है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक नज़दीक। दोस्तों ये उस टाइम का कुआं है यहाँ पर। अब फ़िलहाल में इन्होंने समरसेबल डाल दिया है। और इसके बाद में सामने ये गुफा दिखाई देती है जो अब इस टाइम बंद है। इसमें अंदर झांक के देखते हैं क्या है। लाइट हमने जला ली है, बिल्कुल बंद है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और आगे देखिए ये है पीछे का हिस्सा हुमायूं के मकबरे का। उसके बाद हम मकबरे के पास में आते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। और ये पीछे से देखिए व्यू किस तरह से दिखाई देता है। ये बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है हुमायूं के मकबरे का। ये अब मकबरा बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अब से पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा टूट फूट गया था। क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे सिख और हिंदू बहुत सारी संख्या में यहाँ आए थे और गवर्नमेंट ने उन्हें रहने के लिए ये जगह दी थी। ये है दोस्तों अरब सराय गेट। मकबरे को जो बनाने के लिए फ़ारसी कलाकार आए थे वो इसी में रहे थे। ये देखिए ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना लकड़ी का गेट है। और यहाँ पे ये इसको पेंट करके रखा है। ये देखिए कितना ऊंचा है और बहुत भारी है। अब तक भी ये लकड़ी का गेट ऐसे ही है। ये इसका दरवाज़ा अंदर से देखिए बिल्कुल टूट गया है। जैसा इस हालत में है पहले से ही इस हालत में है। देखिए यहाँ पे ये पूरा दरवाज़ा। इसको पार करने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और अंदर बढ़ने के बाद में हमें सीधे दिखाई देती है एक मस्जिद। मस्जिद में अंदर चल के देखते हैं। मेन गेट है, उससे दाखिल होने से पहले ही सीधे हाथ पे जो रास्ता जाता है वो अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पे एक ये मस्जिद है। ये पूरी वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ा बाहर लिखा हुआ है कि कृपया जूते चप्पल उतार के जाएं। और लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल इस वक्त वीरान ये मस्जिद है। ये देखिए ये पूरा इसका चबूतरा है वहाँ तक का। ये पूरा एरिया बिल्कुल अलग कर दिया गया है। जो नॉर्मल हुमायूं का मकबरा है उससे ठीक जैसे ही हम पहले गेट से एंटर करेंगे सीधे हाथ की तरफ जैसे ही चलेंगे उसमें ये है। अंदर की तरफ आने के बाद में है। और मैं अब यहाँ पे जूते चप्पल अपने उतार देता हूँ और आगे जाके ये देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा। हालांकि पूरा गंद हुआ पड़ा है लेकिन यहाँ पे झाड़ू लगती रहती है वक्त वक्त पर। और मुझे लग रहा है यहाँ पे 1-2 कर्मचारी जो हैं वो ज़रूर नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है देखो ये झाड़ू रखी हुई है जिससे यहाँ पे झाड़ू लगती है। और यहाँ पे देखो ये अल्लाह लिखा हुआ है। ये अल्लाह लिखा हुआ है। ये मिंबर है, ये यहाँ मिंबर है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही एक सिफारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मस्जिद को खोल दिया जाए। इससे ये जो मस्जिद है ये देखें ये बाहर का हिस्सा बिल्कुल उतर चुका है। और इसमें जो अंदर की तरफ से ईंटें लगाई गई हैं ना, जो ईंटों से बनी हुई है वो खाली अब दिखाई दे रही हैं। ईंटें दिखाई दे रही हैं। और बाहर का प्लास्टर जो है वो बिल्कुल छूट गया है। ये देखो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये देखिए यहाँ से लगाऊँ मैं और एक ही मेहराब इसका कम से कम 10 फीट का है। 10 फीट बीच वाला और ये लास्ट वाला 10 फीट, यानी 30-40 फीट की यह है। ये देखो ये मिंबर है। किसी वक्त में यहाँ पे किस तरह से बादशाह
नमाज़ अदा करते होंगे, उस वक्त के वज़ीर, उस वक्त के कर्मचारी जितने भी हैं सब लोग नमाज़ अदा करते होंगे यहाँ पे। बहुत दुख होता है इस तरह से वीरान पड़ी हुई मस्जिदों को देखकर। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है मस्जिद का। ये कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हुई हैं और उस दौर का एक कलीमा और अल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये तो किसी ने ऐसे ही लिख दी हैं कोयले से, लेकिन यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। जो मेन रास्ता है उससे बिल्कुल इसको सेपरेट कर दिया है दीवार लगा के, और ये इसके बाद में इस तरफ का उतरने का है, और ये बिल्कुल इधर वीरान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वीरान है। ये हो सकता है कि रहने का हुजरा गुंबद है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कलाकारी और पेंटिंग 400-500 साल बाद भी जिंदा है। जो अगर भारत सरकार, पुरातत्व विभाग इस मस्जिद की देखभाल नहीं करेगा तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है कि ये बिल्कुल शहीद हो जाएगी और गिर जाएगी। ये देखो, इसका बहुत सारा हिस्सा बिल्कुल टूट चुका है यहाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं पहली बार आज आया था घूमने के लिए हुमायूं के मकबरे पे, और पूरा चारों तरफ घूमने के बाद इस तरफ जो निगाह पड़ी मैंने जाके देखा, और एक पत्थर, हालांकि इसमें काफ़ी कई मस्जिदें हैं जो बिल्कुल अब तो वो बस नाम ही नाम रह गया है, लेकिन ये कुछ देखने में लग रही है। उनमें मिंबर का भी पता नहीं, लेकिन इसमें मिंबर का भी है, और इसमें अल्लाह और कलिमात तो ज़्यादातर लिखा हुआ ही है चारों तरफ जगह जगह पे। और ये इसके बीच में यहाँ पे एक कब्रें हैं। ये देखें, ये कब्रें हैं यहाँ पे। ये होता है, मैं थोड़ा पीछे की साइड से आया था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं पीछे की साइड से आया था, उस साइड से, वो जो सामने दिख रहा है। लेकिन जो मेन गेट है वो ये है। ये देखो, ये देखो, ये इसमें अफसर वाला मकबरा करके है जो मस्जिद के पास में है, अफसर वाला मकबरा। ये देखो, यहाँ पे है, मस्जिद में जूते पहन कर जाना प्रतिबंधित है। ये यहाँ पे मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है। ये पूरा देखो, यहाँ से देखने पे इस तरह से दिखता है। ये पूरा मस्जिद है। मस्जिद की थोड़ी मरम्मत भी करवाई जाए ताकि ये कुछ दिन और तक चल सके, यानी 100, 200, 500 साल जितना भी चल सके, क्योंकि 500 तो हो गए, इसको 500-600 साल तो हो गए। लेकिन अब आगे कितना हम इन चीज़ों को बचा के रख सकते हैं, कितना हम इन चीज़ों को आगे चला सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम कितना बता सकते हैं कि भाई हमारे जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या रहा है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है भारत सरकार के लिए कि इन ऐसी चीज़ों को वक्त के रहते इन्हें मेंटेनेंस कराए, रिपेयर कराए। क्योंकि देखो, ये मस्जिद जो है, ये सामने जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल उससे अलग है। ये एतराफ़ अलग है, वो सामने गेट है, मैं हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, वो गेट है, वो आता है मेन हुमायूं का जो मकबरा है उसकी तरफ जो जाता है रास्ता, उससे। अब अगर इस गेट को बंद कर देंगे तो उस तरफ हुमायूं के मकबरे की तरफ कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन इस तरफ आने के लिए, मस्जिद के आने के लिए एक ये गेट है, और एक इस पीछे से जो पार्क है ये भी इधर को निकल होके चला जाता है। तो अगर जो मस्जिद में आने वाले शख्स होंगे वो इस तरफ से आएंगे और ख़ाली नमाज़ पढ़ के यहाँ से और निकल जाएंगे, उनका अंदर जाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।